अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा द डाइंग सन का ये जो सेकंड लेक्चर है, इस जो आज हम पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें दो मेन पॉइंट हैं। पहला पैराग्राफ जो है उसमें हम बताएंगे बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि ज़मीन पर जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। और जो सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ेंगे उसकी जो मेन पॉइंट है वो है यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, इस कायनात से हम इतने डरे हुए क्यों हैं। अब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए जी। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। सूरज और जो दूसरे सितारे हम आसमान पर देखते हैं शदीद गर्म है, एक्सट्रीमली शदीद। फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, इतने गर्म कि उनके ऊपर जिंदगी का वजूद नहीं हो सकता। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ। और क्यों गर्म है? क्योंकि राइटर कह रहा है इसमें कोई शक नहीं कि ये सूरज के टुकड़े थे जब उसको सूरज ने पहली दफा अपने से अलग करके खला में फेंक दिया। और आपको पता है कि सूरज क्या है? अ बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर, आग का दहकता हुआ बहुत बड़ा गोला। तो जो उसके टुकड़े होंगे तो डेफिनेटली उनके टुकड़ों में भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो सूरज की हैं। ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, बतदरीज ये ठंडे होते गए। Until now they have very little heat of their own left, और अब इनकी अपनी हरारत बहुत ही कम रह गई है क्योंकि सूरज से अलग हो गए। तो अब इनके अंदर वो हीट नहीं थी जो सूरज के अंदर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो हीट कम होती गई और ये अब ठंडे होते गए। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. इनकी गर्मी जो है वो कहाँ से आती है? entirely मुकम्मल तौर पर रेडिएशन, शुआएं। इनकी गर्मी मुकम्मल तौर पे उन शुआओं से आती है which the sun pours down डालना, जो सूरज उनके ऊपर डालता है। In course of time, one of these cooling pieces, वक्त गुजरने के साथ इन ठंडे टुकड़ों ने गेव बर्थ, जन्म दे दिया टू लाइफ, जिंदगी को। वी डोंट नो हाउ, व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड। हम नहीं जानते कैसे, कब और क्यों ये सब रूनुमा हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये एक सादा नामियाती अजसाम से शुरू हुआ। हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, रिप्रोड्यूस दोबारा से पैदा कर देना। लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत थी कि इन्होंने मरने से पहले अपने जैसे नामियाती अजसाम को जन्म दे दिया, उनको पैदा कर दिया। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स, हम्बल अदना, बिगनिंग्स शुरुआत, आगाज, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, स्ट्रीम बहाव। इन छोटी छोटी इब्तदाओं से या शुरुआत से जिंदगी के बहाव ने जन्म लिया। विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ पेचीदा से पेचीदा होता गया। हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स whose lives are generally centered in their feelings and ambitions, और इसने आखिर में उन वजूदों को, बीइंग्स वजूद की जमा, वजूदों को जन्म दे दिया जिनकी जिंदगी का मरकज उनके एहसासात, एम्बिशंस, ख्वाहिशात, एहसासात और ख्वाहिशात थे। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनके जमालियाती ज़ौक़ यानी खूबसूरती का ज़ौक़, एंड द रिलीजन्स, उनके मज़ाहिब, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर, जिसमें उनकी बुलंद तरीन उम्मीदें और आला तरीन जो है वो ख्वाहिशात पाई जाती हैं। यानी ये इंसान के बता रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी में एहसासात भी हैं, ख्वाहिशात भी हैं, वो जमालियाती हिस्स भी रखता है, मज़हब पर उसकी ज़िंदगी बुनियाद करती है और इसी मज़हब की वजह से उसकी आला तरीन ख्वाहिशात भी, उम्मीदें भी हैं और आला तरीन ख्वाहिशात भी हैं। क्लियर है बेटा? अब इसमें जो सिनोनिम है वो है एंटायरली, इन कोर्स ऑफ टाइम और गिव बर्थ टू। इस पैराग्राफ में जो है वो क्वेश्चन है व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी ये सियारे क्या हैं और वो कैसे वजूद में आए और ज़िंदगी की जो इब्तदा ज़मीन पर हुई है उसके बारे में एक नोट लिखें।
अब जो नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो सेकंड मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग। ये कायनात हमें इतनी डरावनी क्यों लगती है, हम इससे इतने डरे क्यों हैं? तो अगले पैराग्राफ में राइटर उसका हमें आंसर देने की कोशिश कर रहा है। Although we cannot speak with any certainty, certainty यकीन, अगर जाके हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. लेकिन लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि ह्यूमन रेस इंसानी नस्ल, एग्जिस्टेंस वजूद, कि इंसानी नस्ल का वजूद शायद इसी तरीके से आया है। इस लाइन को बेटा जी गौर से पढ़िएगा और इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि राइटर क्या कह रहा है कि हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन लगता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि इंसानी नस्ल का वजूद इस तरीके से आया। ये लाइन एज अ मुस्लिम हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि हमारे बिलीफ के मुताबिक जो सुप्रीम पावर है वो अल्टीमेटली अल्लाह पाक की ज़ात है, खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात है, और उसी को इल्म है, ये उसी की हिकमत है कि उसने कब, कैसे और क्यों ये कायनात बनाई है। जबकि जो साइंस है वो जितना मर्जी इस पे अपना काम कर ले, अपनी थेरीज बना ले, अपनी एजम्पशंस को बेस बनाकर उन पे काम कर ले, यानी मफरूजात को बुनियाद बनाकर उस पे काम कर ले, जितना भी कर ले, वो कोई भी बात सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ नहीं कह सकती। अल्टीमेटली उसको यकीन के लिए परवरदिगार की तरफ रुजू करना पड़ता है। और बहैसियत मुसलमान हम बड़े शुक्रगुजार हैं उस ज़ात पाक के कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हम उस ज़ात को मानते हैं जो इल्म, मुकम्मल इल्म का मंबा है। आप ये देखें कि राइटर इतना ही रिसर्च करने के बाद, एस्ट्रोनॉमर है, मैंने आपको बताया था कि माहिर नजूम है, इतनी रिसर्च करने के बाद भी कह रहा है कि यकीन से नहीं कह सकते। और वो कादिर मुतलक देखें कि परवरदिगार, उसे हर चीज़ का इल्म है, और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने उस चीज़ को बयान भी किया है। स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने इस छोटे से रेत के जर्रे पर खड़े होकर, वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर, हम फितरत को दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, और इस कायनात के मकसद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, विच सराउंड्स आर होम इन स्पेस एंड टाइम, जिसने हमारे घर को जमा और मकान में घेर रखा है। होम, मकान यानी हमारी ज़मीन। ये छोटा सा रेत का ज़र्रा बेटा हमने पहले भी पढ़ा था कि कुल साहिल समंदर पर जितने रेत के ज़र्रे हैं, इतनी तादाद सितारों की इस कायनात में मौजूद है। और हमारी ज़मीन की हैसियत क्या है? एक रेत के ज़र्रे का 1,00,000वां हिस्सा, ये हमारी ज़मीन की हैसियत है इस कुल कायनात में। आर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, हमारी जो पहला हमारे अंदर एहसास पैदा होता है वो क्या है? खौफ का। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें ये कायनात डरावनी लगती है, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इमेंस बहुत ज़्यादा, डिस्टेंसेस फासले, क्योंकि इसमें फासले बहुत ज़्यादा हैं, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिनको हम समझ नहीं सकते। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट, हमें ये दुनिया कायनात डरावनी लगती है क्योंकि वक्त का फैलाव इतना ज़्यादा है दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, और इन सब के मुकाबले में इंसान की तारीख बहुत ही मुख्तसर है। फ्राइटनिंग, डरते हैं, बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस, अपनी मुकम्मल तन्हाई की वजह से। मुकम्मल तन्हाई क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन के अलावा अभी तक साइंस को कहीं और जो है वो ज़िंदगी का वजूद सैयारे पर नज़र नहीं आया। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आर होम इन स्पेस, और इसलिए भी डरते हैं क्योंकि इस खला में हमारा घर बहुत छोटा है। अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, एक रेत जितने साहिल समंदर पर रेत हैं, उस रेत के जर्रे का 1,00,000वां हिस्सा है हमारी ज़मीन। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इन सब से बढ़कर, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें इस कायनात से डर लगता है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आर ओन एग्जिस्ट्स एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, क्योंकि हमें जैसे हमारी ज़मीन पर जिंदगी है, इस तरह का कहीं और निशान नहीं मिलता। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट empty space is so cold that all the life in it would be frozen, हमारी जो खला है इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इतना ठंडा है कि ज़िंदगी उसके ऊपर जम जाए। Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible,
और ज़्यादातर जो हिस्सा है खला का वो इतना गर्म है कि ज़िंदगी का वजूद उसके ऊपर नामुमकिन है। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस्ड आर प्लानिटरी सिस्टम। इस कायनात में हमारे प्लानिटरी सिस्टम, हमारे निज़ाम शमसी के अलावा कहीं और ज़िंदगी नहीं मिलती। कैलकुलेशन शोज, अदाद शुमार दिखाते हैं that there can be only very few such systems in space कि जैसा हमारा निज़ाम है ऐसे बहुत कम निज़ाम खला में मौजूद है। Yet so far as we can see, हम जैसे देख सकते हैं, life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth। जिंदगी का वजूद इस सैयारों में सिर्फ ऐसे सैयारे में हो सकता है जैसे कि हमारे ज़मीन जैसा हो। It needs suitable physical conditions for its appearance। Suitable मुनासिब, physical तबई, conditions हालात, appearance नमूदार होना। जिंदगी को नमूदार होने के लिए मुनासिब तबई हालात की ज़रूरत है। The most important of which is a temperature, जिसमें सबसे अहम क्या है, दर्जा हरारत। At which substances can exist in a liquid state, जिसमें कोई भी जो हालत है वो माया सूरत हाल में रह सके। सब्सटेंस मादा, जिसमें मादा जो है वो माया हालत में रह सके। इंपॉर्टेंट सिनोनिम है बेटा, सर्टनली, ह्यूमन रेस, फ्राइटनिंग, स्ट्रेचेस, कैलकुलेशंस, सो फार एज, अपीयरेंस, सब्सटेंस। क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है वो है व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग। ये कायनात जिसका हिस्सा हमारी ज़मीन है, हम इतनी डरावनी क्यों लगती है। गिव एज मैनी रीजन्स एज यू कैन, जितनी आप वजूहात दे सकते हैं वो दें। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको बेटा साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर आप याद करते रहें ताकि आपका जो काम है वो पाइल अप ना हो, इकट्ठा ना हो। इसको याद कीजिएगा अच्छे तरीके से। स्टे सेफ बेटा, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।